Hello class 10th, this is Tarun Verma here. Today we are going to explain class 10th Information Technology chapter 3 का session number 2 and the topic is managing files and folders. इस टॉपिक में हम अपनी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट करने के, कुछ उसमें से शॉर्टकट्स भी हैं तो कुछ स्टेप बाय स्टेप्स हैं। तो जो भी मेथड्स हैं उन मेथड्स को यहाँ देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। एंड फर्स्टली कम टू द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? वेदर इट इज़ एट होम, ऑफिस और इवन योर डेस्क एट स्कूल, a systematic method of storing things will always help you to save time and energy. आप कहीं भी हो, अपने घर पर, ऑफिस पर, स्कूल में, कहीं भी हो, हर किसी को सिस्टमेटिक तरीके से काम करना अच्छा लगता है। वो नीट एंड क्लीन होता है, टाइम सेव करता है, आपको उससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम क्रिएट करते हैं। और सिस्टम में क्या होना चाहिए? सिस्टम में मैनेजिंग होनी चाहिए। हर चीज़ के सिस्टम में, ज़रूरी नहीं है भाई हम यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे डेली जो टास्क हैं, जो डेली रूटीन है, अगर उन सभी रूटीन में सिस्टम है, वो सभी रूटीन वेल प्लान्ड हैं, रूटीन से हो रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो हमारा टाइम भी सेव करती है और वो इंटरेस्टिंग चीज़ें बन जाती हैं हमारे लिए। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर इज सिमिलर टू स्टोरिंग योर ड्रेसेस इन अ वार्डरोब इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हम अपने सारे क्लॉथ्स, सारी एसेसरीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। क्यों मैनेज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि सारी चीज़ें वेल प्लान्ड नहीं होंगी, सारी चीज़ें मैसी होंगी, तो वो हमें चीज़ें सही नहीं लगेंगी। अगर वेल प्लान्ड होंगी तो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, उनको फाइंड करना भी आसान होगा, उनको देखना भी आसान होगा कौन सी चीज़ हमारे पास कितनी क्वांटिटी में है। मैसी चीज़ों का पता नहीं होता, सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं। तो ऐसा ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी होता है, सारी फाइलें इधर उधर होती हैं और उनको फाइंड करने में लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होता है। To store your clothes, you may put different type of cloth in separate drawer. If you put everything in one drawer, you will end up wasting time in finding the required dress. अगर आपको ये पता नहीं होगा कि सारी चीज़ें मेस हैं, सारी चीज़ें इधर उधर हैं और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। और उसमें क्या होता है, एक अजीब तरीके का फीलिंग होती है कि अब नहीं करना है, ठीक है, तो अब वो चीज़ें फाइंड नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे नहीं करना अब ये चीज़, तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से हम बच जाते हैं अगर चीज़ें हम मैनेज करके चलते हैं। तो फाइल्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स। फाइल्स का क्या काम होता है? इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करना। फाइल्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स। इफ़ यू सेव फाइल्स रैंडमली, अगर हम अपनी फाइलों को रैंडमली का मीन्स है किसी भी ड्राइव में कोई सी भी फाइल सेव कर देना, किसी भी लोकेशन में कोई सी भी फाइल सेव कर देना, किसी भी डिस्क में कोई सी भी फाइल सेव कर देना, देन यू विल वेस्ट योर टाइम देन एनर्जी इन सर्चिंग ऑफ दैम व्हेन नीडेड। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज द डेटा इन सच ए वे दैट इट इज इजी टू स्टोर एंड फाइंड। कंप्यूटर सिस्टम हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने अनप्लान्ड डेटा को, रैंडमली डेटा को ऑर्डर से लगा सकें। वो हमें उसके बाद भी, अगर हमने वेल मैनेज्ड डेटा क्रिएट किया हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, मैनेज नहीं किया हुआ, तो उसके बाद भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने सभी डेटा को वेल मैनेज्ड लगा सकें। इट इज़ डन बाय यूजिंग द फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक वर्ड है फाइल सिस्टम, तो ये अपने आप में सेटिस्फाइड करता है कि फाइल से रिलेटेड जो भी सिस्टमेटिक चीज़ें होनी चाहिए वो हमें प्रोवाइड करवाएगा। अ फाइल सिस्टम डिफाइंस दैट वे इन विच फाइल्स आर नेम्ड एंड वेयर दे आर प्लेस्ड लोकली और स्टोरेज एट रिटवली। मीन्स कि फाइल सिस्टम ये बताता है कि हमें कौन सी फाइल किस नेम से सेव करनी चाहिए, उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, उसको किस डायरेक्टरी में सेव करनी चाहिए। आपने देखा होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है, वो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है फाइल एक्सप्लोरर का। अगर हम फाइल एक्सप्लोरर के पास जाएंगे तो उसमें कैटेगरी बनी हुई होती हैं, डॉक्यूमेंट, वीडियोस और कैमरा, ऑडियो, इन सभी की कैटेगराइज हैं। आपके पास आपके सिस्टम में जितनी भी तरीके की फाइल हैं अलग अलग, उसमें से वो छांटेगा, शॉर्टिंग करेगा, फिल्टरिंग करेगा, एंड जो फाइल जिस एक्सटेंशन की है, सारी ऑडियो फाइल एक तरफ होंगी, सारी वर्ड की फाइल एक तरफ होंगी, एक्सेल की फाइल एक तरफ होंगी, पीपीटी फाइल एक तरफ होंगी, तो वो उनको शॉर्टेज कर देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स
हर तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे डॉस हो, विंडोज़ हो, यूनिक्स हो, मैकिन्टॉश हो, हैज़ इट्स ओन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपने खुद के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होते हैं कि वो अपनी फाइलों को किस तरीके से मैनेज करेंगे या वो किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे विद इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड लॉजिक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, साइज एंड काइंड ऑफ एप्लीकेशन एट एक्स्ट्रा। सो हियर इज अ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या करता है? फाइल स्ट्रक्चर तैयार करता है। ये फाइल सिस्टम फाइल एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग होता है, फाइल साइज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, फाइल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग। रूट फोल्डर, सबसे पहले 2 फोल्डर हो गए, फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 2। फोल्डर 1 सब फोल्डर ए एंड सब फोल्डर A1, 1A1। इसके बाद सब फोल्डर के पास फाइल 2 डॉट टेक्स्ट, सब फोल्डर B, B1 डैश, फोल्डर 2 फाइल 1 डॉट टेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करता है। रूट फोल्डर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, MS का एक रूट फोल्डर बनाया कंप्यूटर सिस्टम में, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी फाइल हैं, जितने भी तरीके का वो हमें डेटा तैयार करने को फैसिलिटी देता है। अब उसमें कौन कौन से आते हैं? MS में, माइक्रोसॉफ्ट में कौन से आते हैं? वर्ड, एक्सेल, PPT, नोट्स, रिकॉग्नाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ के लिए भी यूज़ होता है, न्यूज़पेपर बनाने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे वो हमें फैसिलिटीज़, फोल्डर्स प्रोवाइड करता है, विजुअल प्रोवाइड करता है। आपने विजुअल बेसिक सुना होगा, वो भी MS का है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास कैटेगरीज हैं। अब रूट फोल्डर बन गया MS। अब इसके अंदर ये क्या करेगा? ये एक कैटेगरी निकालेगा। सपोज करो इसने ये कैटेगरी निकाली टाइपिंग, जिसमें आपका डेटा टेक्स्ट में होता है, ठीक है। इसने डेटा निकाला TEXT वाला। टेक्स्ट किस किस में होता है? वर्ड में, एक्सेल में, नोट्स में, ठीक है। इनमें टेक्स्ट होता है, तो इसमें फोल्डर 1 इसने टेक्स्ट का बना लिया। एंड देन इसमें क्या हो गया? इसमें वीडियो, जिसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन या वीडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब टेक्स्ट वाला डेटा किस में जाएगा? वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। टेक्स्ट वाला डेटा ये एक्सटेंशन पर काम करेगा कि भाई इसमें सारी जो फाइलें हैं, इसमें सारी फाइलें साइज और इसमें एक्सटेंशन के थ्रू होंगी। साइज के अकॉर्डिंग भी फाइल होती हैं, एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग भी होती हैं, क्योंकि PPT की जो फाइल होती हैं वो वर्ड की और एक्सेल की फाइलों से ज़्यादा स्टोरेज लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरेज वाली फाइल है उनको बनाती है। अब ये एक्सटेंशन वाला फोल्डर हो गया। इसमें क्या हो गया? एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या काम करेगा? TXT वाला एक्सटेंशन, और TXT मतलब है टेक्स्ट वाला एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पर और कौन सा है? वर्ड बचा हमारे पास और एक्सेल बचा। इसमें वर्ड बचा और इसमें बचा हमारे पास एक्सेल। तो अब ये इसका भी फोल्डर बना देगा। इसमें बना देगा .doc और एक बना देगा .excel, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारे पास ये सब रूट बनते हैं। रूट फोल्डर इसको बोलते हैं। रूट फोल्डर किसको बोलते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को जिसके अंदर अलग अलग तरीके का सिस्टम क्रिएट होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हिरार्चिकल फाइल सिस्टम। हिरार्चिकल फाइल सिस्टम क्या है? मैनेजिंग डेटा इन सीक्वेंस, मैनेजिंग डेटा इन सीक्वेंस, ठीक है। डेटा को सीक्वेंस में लगाना हिरार्चिकल फाइल सिस्टम होता है। उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? आपका फाइल का साइज, आपके फाइल का टाइप, आपके फाइल की डेट, कब आपने क्रिएट की है, इन बेसिस पर ये हिरार्चिकल सिस्टम काम करता है। वेयर इन द एक्सेस ऑफ डेटा स्टार्ट एट द टॉप एंड द प्रोसीड्स डाउनवर्ड थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ हिरार्ची। The files are organized into the folder that is called the directories and subfolders in the tree-like structure that is called the tree-like structure. रोल ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का क्या रोल होता है? इसका कारण क्या है? फाइल सिस्टम जो होता है फाइल को मैनेज करने के काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और यू कैन से द सिंपली द फाइल सिस्टम। इसके पास अपनी खुद की लेयर वाइज लेयर डेटा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है। लेयर बाय लेयर का मतलब है इस तरीके से, इसकी फर्स्ट लेयर फाइल फोल्डर 1 फोल्डर 2 एंड देन इसके पास अपनी खुद की लेयर्स होती हैं। तो इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। और ये क्या काम करता है? हर सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके का काम करता है। वो फाइल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फाइलों को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। ऑर्गेनाइज का मतलब है क्रिएट करवाने के लिए, मतलब वो सॉफ्टवेयर उन फाइलों को क्रिएट करवाएगा। क्रिएट करवाने के बाद उसका क्या काम होगा कि वो उन डेटा की फाइलों को अलग अलग मैनेज करवाएगा।
इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए जस्ट आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाएं। एक तो होता है फाइल क्रिएट करना और एक होता है फोल्डर क्रिएट करना। फोल्डर क्रिएट करना बहुत आसान है। फोल्डर दो जगह क्रिएट किया जाता है, पहला डेस्कटॉप में और दूसरा किसी भी डायरेक्टरी के अंदर। डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करने का मेथड क्या है, जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट लेफ्ट क्लिक करिए माउस से, जहां भी आपको ब्लैंक एरिया मिले। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी यूज करनी है देन यू हैव टू क्लिक ओनली द फ्री स्पेस ऑन द डेस्कटॉप और इन द फाइल सिस्टम। सपोज करो आपको कोई सी भी चीज की प्रॉपर्टी ओपन करनी है तो आप फ्री स्पेस जहां होगा वहां आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको फोल्डर क्रिएट करना है, आपको किसी भी फाइल का उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी देखना कैसे होगा, आप एक बार किसी भी फाइल पर सेलेक्ट कर दें किसी भी फाइल को एंड देन उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक करें तो उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या, आप लेफ्ट क्लिक करिए। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप वहां ऑप्शन आएगा मेन्यू ऑप्शन, यहाँ पर मेन्यू ऑप्शन होगा। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं उसके जस्ट नीचे न्यू होगा, न्यू के बाद हम न्यू फोल्डर पर जाएंगे तो यहाँ पर फोल्डर बना होगा तो फोल्डर पर हम क्लिक कर देंगे। एंड देन सेकेंड ऑप्शन इज दैट फाइल के अकॉर्डिंग, फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप। This is only the short method, but the step by step is just click one in the blank area of the desktop. A shortcut menu will appear. Create to the new option. सब ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे, जस्ट यही है। दूसरा मेथड क्या है आपके पास कि आप किसी भी फाइल में जाएं, फाइल में जाएं, वहां लिखा होता है आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन होगा न्यू फोल्डर का, ठीक है। जैसे आप ब्लैंक एरिया पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके पास न्यू फोल्डर का, यहाँ पर लिखा होगा न्यू फोल्डर, आप इस पर क्लिक करेंगे उस डायरेक्टरी के अंदर न्यू फोल्डर आ जाएगा। और नाउ द टाइम इज दैट हाउ कैन यू रीनेम ए फाइल एंड फोल्डर। रीनेम का मतलब है उसे एक नेम से दूसरे नेम में चेंज करना। अब उसको आप कैसे चेंज करेंगे, जस्ट सिंपल इट सेलेक्ट द फाइल, कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करिए जिसको आपको रीनेम करना है, लेफ्ट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी मेन्यू ओपन होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा द सेकंड ऑप्शन इज रीनेम, इस पर क्लिक करिए और क्लिक करते ही जो फाइल या फोल्डर है उसका नेम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से। नाउ यू कैन टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस द एंटर की। नाउ कम टू द डिलीट अ फाइल एंड फोल्डर। These are the basic steps to organize the files and folders. Delete means when you are creating a file and folder and now there is no need of this folder, then you can delete it easily. But how? Simply just select the file and folder, click the right click हमें करना है and then just click and select the delete option from the pop-up menu. Delete option में यहाँ से किया। There are the two ways to delete the file and folder. First is temporary deletion and the second is the permanently deletion. Temporary deletion का मतलब है आपकी फाइल सिस्टम से गायब नहीं होगी, उस प्लेस से गायब हो जाएगी। आपकी डायरेक्टरी और ट्री जो बना हुआ है वहां से डिलीट हो जाएगी, लेकिन आपके सिस्टम में वो एक तरीके से इन फ्यूचर यूज करने के लिए सेव रहेगी एंड इट विल गो डायरेक्टली टू द इनटू द रिसाइकल बिन. And if you want to delete the permanently the file and folder from a system, then you have to press the Alt plus F4 key, or you can say the Shift Delete key. Shift Delete key आप प्रेस करके you have here is an option Shift plus Delete key. इसको आप अगर प्रेस करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, बट बिफोर डिलीटेड परमानेंटली यू कैन सी एन ऑप्शन हियर कि यहाँ पर यस और नो का भी ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप इसको परमानेंटली अपने सिस्टम से डिलीट करना चाहते हो नहीं। और इस बॉक्स को बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बॉक्स को बोलते हैं आपके पास कंफर्मेशन मैसेज, ठीक। एंड देन सपोज दैट समटाइम्स कोई फाइल एंड फोल्डर बाय मिस्टेक डिलीट हो जाता है, उसको हम किस तरीके से करते हैं। देखिए परमानेंट जो डिलीट किया होगा वो आप रिस्टोर नहीं कर सकते हो, जिन्हें आपने टेम्परेरी डिलीट किया हुआ है उनको आप वापस रिस्टोर कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी और व्हेन एवर यू हैव नीड। द सिंपल मेथड इज यू हैव टू गो टू द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आपको पता है यहाँ एक ब्लैंक ग्लास बना हुआ होता है और उस पर इस तरीके से रिसाइकल के 3 एरोज बने हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिसाइकल बिन।
this symbol and this icon is called the recycle bin, and you have to just open it and then find, यहाँ पर एक आपको विंडोज ओपन होगी जिसमें सारी डिलीट फाइल जो टेम्परेरी डिलीट है फाइल्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगी। जस्ट फाइल योर जस्ट सर्च द फाइल, और जो भी फाइल आपको चाहिए या रिस्टोर करनी है सिंपल लेफ्ट क्लिक करना है, एंड यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर इज रिस्टोर, एंड जस्ट क्लिक ऑन द रिस्टोर बटन। तो ये फाइल आपने जिस लोकेशन से डिलीट करी होगी, चाहे डेस्कटॉप से डिलीट की है या फिर आपने इसे किसी और दूसरे लोकेशन से या किसी और डिस्क से डिलीट की, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। नाउ कम टू द परमानेंटली डिलीट फाइल एंड फोल्डर। मैंने आपको बता दिया परमानेंटली कैसे डिलीट करना है। देन दो वेज हैं इसके, बाय शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट की, एंड देन द सेकंड मेथड इज रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देना, जहाँ आपकी फाइल स्टोर होती है वहाँ से भी डिलीट कर देना। तो जस्ट सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर एंड यू कैन सी हियर इट इज़ द थर्ड ऑप्शन इज डिलीट। रिसाइकल बिन के अंदर से भी डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है, एंड वेन एवर यू विल क्लिक दिस मेथड एंड दिस डिलीट ऑप्शन, यू कैन सी हियर इज एम्प्टी रिसाइकल बिन। ठीक है, एम्प्टी रिसाइकल बिन, ये यहाँ से भी सारी फाइलें आपकी डिलीट हो जाएंगी। और द सेकेंड मेथड इज आप शिफ्ट डिलीट से भी आप उन्हें कैंसिल कर सकते हो। नाउ हियर इज एन ऑप्शन एंड द लास्ट मेथड इज मूविंग और कॉपिंग अ फाइल। मूविंग और कॉपिंग अ फाइल फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, वन डिस्क टू अनदर, वन लोकेशन टू अनदर। मूविंग और कॉपिंग में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड कट। कॉपी पेस्ट एंड कट, तीनों में अंतर है। कॉपी क्या करना होता है, पेस्ट क्या करना होता है, और कट क्या करना होता है। कॉपी है कॉपी बनाना, दैट इज कॉल्ड द लुक लाइक द कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है उसकी बहुत सारी कॉपी हम बना सकते हैं, ओरिजिनल अलग रहेगी बट कार्बन कॉपी भी ओरिजिनल की तरह ही लगेगी। ठीक है, तो इसे हम, इसमें क्या होता है कि जहाँ से कॉपी करते हैं उस जगह तो रहती है, जिस जगह हम पेस्ट करते हैं, जिस जगह उसे हम कॉपी करके मेंशन करते हैं उस जगह पे ना वी कैन मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल फाइल ऑफ द ओरिजिनल फाइल। वी कैन क्रिएट द मल्टीपल डुप्लीकेट फाइल्स। पेस्ट क्या होता है, कॉपी करने के बाद अगर आपको उसकी कॉपी बनानी है देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द पेस्ट बटन एंड द कॉपी इज Ctrl+C CTRL+C। इट इज अ शॉर्टकट फॉर द कॉपी एंड द पेस्ट इज CTRL Ctrl+V। एंड व्हाट इज द कट, कट मीन्स एक जगह से कट करके दूसरी जगह उसको रखना, एंड इट इज़ द वन टाइम प्रोसेस ओनली। वन टाइम के बाद अगर आपने उसे नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा, देन यू हैव टू री कट इट अगेन। तो कट का क्या मतलब है, एक फाइल सपोज करो इस लोकेशन में, यहाँ एक फाइल है, मुझे इस फाइल को इस लोकेशन में पहुँचाना है, यहाँ से हटानी है यहाँ पहुँचाना है, देन जस्ट यू विल सेलेक्ट दिस फाइल, राइट क्लिक, यू विल डू द राइट क्लिक, हियर इज एन ऑप्शन कट, यहाँ से कट आप करेंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगी फाइल, एंड देन जस्ट आफ्टर द कट ऑप्शन यू विल डायरेक्टली मूव टू दिस फोल्डर। आप डायरेक्टली इस फोल्डर पर आएंगे, यहाँ आपको लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेस्ट का। आप जैसे यहाँ पेस्ट करते हैं तो ये फाइल यहाँ से गायब हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास ये फाइल मूव हो जाएगी, कॉपी नहीं होगी, मूव हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल फाइल यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगी। कॉपी में डुप्लीकेट फाइल बनती हैं, कार्बन कॉपी वाली फाइल बनती हैं, कट में कार्बन कॉपी वाली फाइल नहीं बनती है, डायरेक्टली ओरिजिनल कॉपी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन शिफ्ट हो जाती है। हियर आर द प्रोसेस, व्हाट इज इट, मुझे पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको हिंदी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आपको फिर भी इसे पढ़कर बता देता हूँ। मूविंग ए फाइल और फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन और यू कैन सोर्स टू अनदर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड द डेस्टिनेशन। Whereas copying a file or folder means to create a duplicate copy of the selected file or folder. To move a copy of file or folder, you have to follow the steps. Double click on the computer icon on the desktop. It is the first step. The second is that now double click on the D drive icon. ये ड्राइव कौन सी भी हो सकती है, जिस ड्राइव में आपकी फाइल है आपको वहाँ जाना है. It will display all the files and folders stored in it. Now the third step, select any file and folder that you want to copy or move. The after process is click on the organize option and select the cut to move. Cut to move, that means you have to click on cut to move the file, or copy option from the drop down menu also. Here is a drop down menu after pressing the left click of the mouse. From the next further process is from the left pane
लेफ्ट पेन मीन्स यहाँ लेफ्ट पेन होते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट पेन एंड दिस इज द राइट पेन. लेफ्ट पेन इज द ड्राइव ऑप्शन एंड द राइट पेन इज द डॉक्यूमेंट ऑप्शन, और यू कैन सी द डॉक्यूमेंट ड्रॉअर और disk drawer. From the left pen, select the drive where you want to move and find and folder. Say E drive according to the book. वो E drive में जा रहा है and you have to click the paste option in the organize drop down menu. And the last option, notice that the file get moved or copy to the new location. हमें ये भी देखना है कि जहाँ हमने फाइल कॉपी की है वहाँ पहुँची है या नहीं पहुँची है. So इसके सिंपल स्टेप्स भी हैं. ये बेसिक जो इसमें लिखा हुआ है, दीज आर द बेसिक स्टेप्स. बट स्पीड के लिए, सपोज दैट कि बहुत जल्दी काम खत्म करने के लिए बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए आपको. बट कभी कभी आजकल क्या होता है, ट्रेंड चलता है शॉर्टकट का, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट हैंड. ठीक है, ट्रेंड क्या चलता है, शॉर्ट हैंड का. आप शॉर्टकट के थ्रू सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं वो भी आना चाहिए. इट विल सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम, इट विल ए स्मार्ट वे, इट विल द क्विक ऑर्गेनाइजर ऑल्सो. थैंक यू.